मेरा नाम सीता है। मैं 11 साल की थी तब मेरी शादी एक 35 साल के आदमी से करा दी गई। मैं उस समय बेहोश थी। मैं बेहोशी की हालत में अपने ससुराल आई। जब मुझे होश आया तो मेरे करीब एक आदमी था जो मेरे शरीर को छू रहा था। मैं डर गई थी। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दो, लेकिन उस व्यक्ति ने मेरी एक न सुनी। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। जब मैंने चादर की तरफ देखा तो मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मैं आसाम की रहने वाली हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी कहानी मेरे गाँव से शुरू होती है। मेरा गाँव एक छोटा-सा गाँव है। हम 2 बहनें थीं। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरी माँ का लीवर ख़राब हो गया था। मैं उस समय 9 साल की थी जब मुझे पता चला कि हमारी माँ का लीवर पूरी तरह ख़राब हो गया है। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे। हम बहुत गरीब थे। जब घर में खाने को नहीं बचता था तो हम पास के खेतों में आलू इकट्ठा करते थे, उन्हें उबाल कर खाते थे। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कट रही थी। एक दिन माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हम माँ को दिल्ली ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी जिससे माँ को कुछ आराम मिला। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हम माँ को ना ले गए हों। रिश्तेदारों ने मुँह मोड़ लिया। बाबा समोसा का ठेला लगाते थे, जिसमें वो समोसे बेचते थे। उससे जो भी पैसा मिलता, उससे हमारा घर चलता था। हम माँ को दिल्ली से लेकर घर आ गए। इसी तरह हमारा समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल बीत गए। मैं 11 साल की थी जब एक दिन पड़ोस वाली आंटी माँ से मिलने मेरे घर आई, और आंटी ने बाबा से कहा कि पास के गाँव से एक रिश्ता आया है दीपा के लिए। बाबा खुश हो गए। बेचारी माँ ने भी सोचा कि मेरी बड़ी बेटी की शादी मेरे जीते जी हो जाएगी, और मैं भी बहुत खुश थी। बाबा थोड़े टेंशन में थे कि उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे। पर किसी तरह बाबा ने आंटी से कहा कि ठीक है, हम रिश्ते के लिए तैयार हैं। पर लड़का क्या करता है? आंटी बोली, उसकी चिंता मत करो भाई साहब, उसकी दुकान है। बाबा ने कहा ठीक है। आंटी ने कहा ठीक है, मैं लड़के के घर वालों से कह दूंगी कि वे आकर शादी कर लें और दीपा को ले जाएं। बाबा ने कहा जो वो चाहेंगे वैसा ही होगा। आंटी बोली, वो लोग 4 दिन के अंदर ही शादी कर लेना चाहते हैं। बाबा किसी तरह राजी हो गए। बाबा ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी और उन्होंने 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया। इसी तरह मंडप का सारा सामान हो गया। मैं भी आज खुश थी। बारात आने वाली थी। मेरी दीदी की आज शादी थी। मैं यह सोचकर खुश थी। बारात दरवाजे पर आई तो मैं दूल्हा देखने चली गई, पर यह क्या, यहाँ तो सिर्फ मेरी बहन की शादी है और 2 दूल्हे दिख रहे थे। मैं तो अपनी दीदी दीपा के पास गई और बोली, दीदी आपके तो 2 2 दूल्हे हैं। मैंने देखा कि बारात आ गई है। दीदी बोली, पागल हो क्या, दूल्हा एक ही होगा, वो कोई और होगा। मैंने कहा, नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ। दीदी भी सोच में डूबी हुई थी। बाबा जल्दी से हमारे पास आए और बोले, सीता तुम तैयार हो जाओ और दीदी को भी तैयार कर लो और दीदी को मंडप में लेकर आओ। मैंने कहा ठीक है बाबा। मैं दीदी को मंडप तक ले गई। पड़ोस वाली आंटी आई और दीदी को दूल्हे के पास ले गई और बैठा दिया, और मैं वहाँ गई जहाँ खाना मिल रहा था, लोग खा रहे थे और मैं भी खुशी खुशी खाने लगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि आज मेरी भी शादी है और मैं अपनी ही शादी का खाना खा रही हूँ। मैंने पेट भर खाना खाया और इधर उधर खेलने लगी, और खेलते खेलते मैं अपनी बहन की शादी देखने मंडप में आ गई। लेकिन अचानक आंटी ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे दूल्हे के बगल में बैठा दिया। मैंने कहा, आंटी आप ये क्या कर रही हो? आंटी बोली, अरे तुम तो पागल लड़की हो, आज तुम्हारी भी शादी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी दीदी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी है? यह सुनकर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो इतनी छोटी थी, सिर्फ 11 साल की थी। मेरे पीरियड भी नहीं आए थे। फिर मेरी शादी कैसे हो सकती थी? मैंने तुरंत आंटी का हाथ छोड़ा और बाबा के पास चली गई। मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये सब क्या है? बाबा मेरी शादी शादी तो मेरी दीदी की थी, तो फिर ये आंटी क्या कह रही है? बाबा बोले, हाँ बेटी, तेरी भी आज शादी हो रही है। बेटी ये मेरी मजबूरी है, मुझे तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी। यही तेरी माँ भी चाहती है, और हाँ तेरी माँ भी जानती है कि आज तेरी और दीदी तुम दोनों की शादी हो रही है। मेरी बेटी तू मुझे माफ़ कर दे और मेरे लिए और अपनी माँ के लिए ये शादी कर ले। मैं अपने बाबा के आंसू नहीं देख पाई और बाबा की आंखों में आंसू देखकर मैंने कहा, ठीक है बाबा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं चुपचाप जाकर दूल्हे के पास बैठ गई। शादी के दिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। माँ को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। माँ को हार्ट अटैक आया था। वो मेरे बारे में इतना सोच रही थी कि इसका सीधा असर उनके दिल पर हुआ। मैं बस गुड़ियों से खेलती थी और मैं पढ़ने भी नहीं जाती थी। मैं बस गुड़ियों से खेलती रहती थी। मेरी दीदी की उम्र 16 साल की थी। आज मेरी ज़िंदगी का सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो गया था। हमारी शादी हो चुकी थी। हम दोनों बहनों को विदा कर दिया गया था। मैं अपने ससुराल आ गई। मैं कैसे आई, किसके साथ आई, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे होश नहीं था, क्योंकि शादी के बाद मैं तुरंत बेहोश हो गई थी। मुझे 7 घंटे बाद होश आया। जब आँख खुली तो मेरी दीदी मेरे सामने थी, इसलिए मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। चलो कोई नहीं, दीदी है मेरे साथ। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे पति, मेरी बहन और उनके पति रहते थे। दीदी ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। खैर मैं खेलते रहती थी। मेरे पति मुझे अजीब नज़रों से देखते थे।
मैं उनके देखने से डर जाती थी और दौड़कर दीदी के पास चली जाती थी। खैर जो भी था, देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और मेरे पीरियड आ गए और देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया और पीरियड ख़त्म हो गए और जिस दिन ख़त्म हुए उसी रात मुझे दुल्हन की तरह सजाकर कमरे में बैठा दिया गया। मैं दुल्हन बने कमरे में बैठी ही थी कि मैंने देखा कि मेरे पति कमरे में आ रहे हैं। मैं उन्हें देखकर डर गई क्योंकि वो काफ़ी जवान और मजबूत मर्द थे। उनकी उम्र करीब 35 साल होगी। वो मेरे करीब आए और मेरे चेहरे को छूने लगे, मेरे बालों को सहलाने लगे। मैं डर गई। मैं डर से काँप रही थी और बोली, "अंकल मुझे छोड़ दो।" उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, "सुनो मैं तुम्हारा अंकल नहीं, तुम्हारा पति हूँ।" मैंने कहा, "ठीक है।" मैं डर से काँप रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? पर मैं कह रही थी, "तुम मुझे ऐसे क्यों छू रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।" वो बोले, "तुम पागल हो, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें नहीं पता पति-पत्नी के बीच क्या होता है। मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, तो आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि पति-पत्नी के बीच क्या होता है। डरो मत, मैं तुम्हें डराने के लिए थोड़ी आया हूँ, तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ।" ये कहते हुए उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मेरे साथ वो मैंने कहा, "मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती।" लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। वो पूरी रात मेरे साथ रहा। फिर सुबह होते ही मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, मैं दर्द में थी। मैं सुबह रो रही थी। दीदी कमरे में आई और मुझे बिस्तर से उठाया, मुझे नहलाया और कपड़े पहनाए। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा और अपना खाना बनाने चली गई और वो मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने खाना खाया और सो गई। मैं बस रो रही थी। मैं अपनी दीदी को कह रही थी, "मुझे छोड़कर मत जाओ। वे व्यक्ति दोबारा मेरे पास आएगा और मेरे साथ दोबारा वो सब करेगा। वो बहुत अजीब इंसान है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है।" दीदी बोली, "चिंता मत करो सीता, सब ठीक हो जाएगा। देखना, तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल पहले की तरह खेलने-कूदने लगोगी। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ।" दीदी मुझे समझाकर कमरे से जा चुकी थी। मैं सोने चली गई। 1 महीना बीत गया और फिर मुझे उल्टियाँ होने लगी और मुझे चक्कर आने लगे और मैं आँगन में गिर गई। मेरी सास और दीदी दौड़कर मेरे पास आई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझे बताया कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन डॉक्टर की बात मुझे समझ नहीं आई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका क्या मतलब होता है? ये कौन-सी बीमारी होती है? लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि उसी दिन बाबा घर आए और बोले कि माँ बिल्कुल ठीक है। ये कैसा चमत्कार था कि आज मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और आज ही मुझे पता चला कि माँ ठीक है। मैं डर गई थी कि कहीं मेरी माँ मेरे प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर परेशान ना हो जाए। खैर मेरी माँ ठीक हो गई थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी क्योंकि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हो चुकी थी जिसका मेरे साथ रहने का कोई इरादा नहीं था, कोई संबंध नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी शादी उससे हो चुकी है जिसकी दूसरी पत्नी भी है। मुझे समझ नहीं आया, मुझे इन सब का कोई ज्ञान नहीं था। मैं सोचती थी कि अगर उसकी दूसरी पत्नी है तो उसमें मेरा क्या? अब तो मेरी शादी इस इंसान से हो चुकी है, अब वो मेरा पति है। समय धीरे-धीरे बीत रहा था, 5 महीने बीत चुके थे और इन 5 महीनों में ही मेरा पेट फूलना शुरू हो गया था। मैं डर गई थी, मैं अपनी सास के पास गई और पूछा, "माँ ये क्या है? मेरा पेट ऐसे क्यों फूल रहा है? क्या हुआ है मुझे?" मेरी सास ने मुझे कहा, "कुछ नहीं बेटा, ऐसा ही होता है, तुम जाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा।" मैं अपनी बहन के पास गई, मेरी बहन को भी ये ज़्यादा पता नहीं था, पर उसने कहा, "देखो सीता, तुम प्रेग्नेंट हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक छोटा बच्चा है, तुम उसे जन्म दोगी।" मैं अपनी बहन की बातें सुनकर चुप हो गई। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठी थी। तभी मेरे पति आए और बोले, "सुनो, अपना सामान पैक करो। मैं यहाँ अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं माही के साथ रहूँगा। वो मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे माँ-बाप की जिद थी कि मैं तुमसे शादी करूँ क्योंकि वो चाहते थे कि मैं बाहर की लड़की से शादी ना करूँ, मैं एक गाँव की लड़की से शादी करूँ। मैंने उसके कहने पर ये शादी कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ।" मैं डर गई क्योंकि अब मुझे शादी का पूरा मतलब पता चल गया था और ये आदमी क्या कह रहा था, वो मुझे छोड़ने की बात कर रहा था और मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अब वो मुझे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे बाबा ने हमारी शादी के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे। उन्होंने लोगों से पैसे माँग कर 1 लाख रुपए इकट्ठा किए और हमारी शादी करवाई और ये आदमी मुझे छोड़ने को कह रहा था। अगर मैं घर चली गई तो मेरे पिताजी जीते जी मर जाएँगे, मेरा क्या होगा और मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं रोती हुई अपने सास-ससुर के पास गई। दीदी भी वहीं थी। मैं रोने लगी और बोली, "देखो मोहित जी क्या कह रहे हैं कि वो मुझे नहीं रखेंगे।" मेरी सास परेशान हो गई। मेरे ससुर भी मेरे पति को समझाने लगे कि देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते।
तुम्हें उसके साथ रहना होगा। सीता बहुत अच्छी लड़की है और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें सीता के साथ रहना ही होगा। मेरे पति को सब लोग समझा रहे थे, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। ये सब देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं अचानक से गंभीर हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल ले गए। कम से कम 4-5 अस्पतालों से मेरा ट्रांसफ़र हुआ और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे या माँ में से हम किसी एक को ही बचा सकते हैं। जहाँ वहाँ जो डॉक्टर था वो मेरे पति पर गुस्सा था कि उसे उसकी उम्र का ध्यान रखना चाहिए था, और लड़की कितनी छोटी है और माँ बनने वाली है, उसका प्रसव कराना बहुत मुश्किल होगा, एक साथ बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ेंगे। मेरे ससुराल वालों ने कहा, तुम बच्चे को बचा लो, माँ का क्या है, हम दूसरी भी ले आएंगे, तुम हमारा वंश बचा लो, हमारे घर का चिराग बचा लो। मेरे पति ने कागज़ पर दस्तखत कर दिए, लेकिन इसे मैं अपना सौभाग्य मानूं या दुर्भाग्य, बच्चा भी बच गया और मैं भी बच गई। मेरे मम्मी पापा दोनों अस्पताल आ गए और मेरे पति ने मुझे मम्मी पापा के साथ भेज दिया। जब मेरा बच्चा 3 महीने का था तो मेरे पति आए और मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। कहने लगे कि सीता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं अपनी पहली पत्नी के साथ रहूँगा और अपने बच्चे को उसकी गोद में रखूँगा। उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। बाबा जब घर आए तो मैंने रोते हुए अपने बाबा को बताया। माँ भी रो रही थी। मेरे बाबा मुझे समझाने लगे और कहने लगे, सीता तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ससुराल वाले पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे लोग हैं। शायद वो तुमसे नाराज़ हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तुम ऐसा करो, तुम अपने ससुराल जाकर देखो, वहाँ जाकर सबको मना लेना, तुम्हारे ससुराल वाले ज़रूर मान जाएंगे। बाबा मुझे मेरे ससुराल ले गए और बाबा दरवाजे से ये कहकर चले गए, अपने बेटे को बचाना तुम्हारा काम है, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता। और देखो, अपने घर को टूटने से बचाना तुम्हारा काम है। मैंने कहा, ठीक है बाबा, मैं इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मुश्किलों का सामना कर रही हूँ। मैं 13 साल की उम्र में माँ बन गई थी। मैं दुर्भाग्य से बच गई। मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ आने के लिए तैयार हुई थी। माँ बनना किसे कहते हैं? आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है। जब मैं अपने ससुराल पहुँची तो मैं सीधे अपने कमरे में अपने बच्चे के पास गई। मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया और सीने से लगा लिया। इतने में मेरे पति कमरे में आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। बच्चे को छीन लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया, और उसने मुझ पर हाथ उठाया और बेल्ट निकालकर मेरे शरीर पर मारा, और उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर भी मारा। मैं तड़प उठी। बाहर मेरे ससुर मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे। मेरी बहन भी चिल्ला रही थी। मैं रो रही थी। मैं अपने पति से हाथ जोड़ रही थी, मुझे मत छोड़ो, मेरे बच्चे के साथ मुझे भी अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो और मुझे भी अपना लो। लेकिन वो जल्लाद नहीं माना और मुझे घसीट कर घर से बाहर ले गया। मैं रोती हुई घर से बाहर भागी। अब मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने खुद को मारने की कोशिश की। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं मर भी नहीं पाई। मेरी दीदी भी मुझ पर हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो भी उस घर को छोड़कर आ गई। मैं पुलिस स्टेशन चली गई, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैंने जज से गुहार लगाई, लेकिन जज का जवाब था कि देखो, केस मत करो, क्योंकि जीतना तो उसे ही है। तुम गरीब हो, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह पैसे देकर ज़रूर जीत जाएगा, इसलिए तुम उसके यहाँ रहने की कोशिश करो। यह सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कहा, ठीक है जज साहब, आपको जो कहना था कह दिया। मुझे क्या करना है यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे मेरा बच्चा दिला दो। जज कहने लगे कि तुम्हें वह बच्चा नहीं मिल सकता। हो सकता है कि बच्चा तुम्हारे पति के हक में हो, क्योंकि तुम अभी 13 साल की हो, और बच्चा तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम 18 साल की हो जाओगी। मैं जज के सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, जज साहब आप कुछ भी करो, मुझे मेरा बच्चा दिला दो। जज सर ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं बच्चे को दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप 1 लाख रुपए का इंतजाम करो। मैंने 1 लाख का इंतजाम करके जज को दे दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती यहाँ भी रंग लाई। मैं केस हार गई और बच्चा मेरे पति को दे दिया गया। मैंने अपने पति के सामने हाथ जोड़े, उनके पैरों में गिर पड़ी, उनसे विनती करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरा बच्चा दे दो प्लीज़, वो मर जाएगा, वो अभी बहुत छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन उस इंसान को, उस मासूम बच्चे पर कोई रहम नहीं आया। जज ने साफ कह दिया कि तुम्हें बच्चा नहीं मिल सकता। अगर तुम 18 साल की होती तो बच्चा तुम्हारे हक में चला जाता, लेकिन तुम बहुत छोटी हो और तुम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। जज ने इतना ही कहा। मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। माँ ने किसी तरह मुझे संभाला और घर लेकर आए। जब मुझे होश आया तो मैं बस अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं दीवार में सर देकर घंटों रोती। मुझे मेरा बच्चा बहुत याद आता था। ऐसा करते करते काफ़ी समय गुजर गया। तब बाबा ने मुझे मेरी दूर की मौसी के घर भेज दिया। मैं मौसी के घर 4 साल रही। मौसी का एक बेटा था, मनन, जो बहुत अच्छा था। वो पढ़ा लिखा था। उसे मेरी सारी बातें पता थी। मैंने उसे अपने अतीत के बारे में सब बता दिया था। मनन ने मुझे हंसाने की बहुत कोशिश की, मुझे खुश रखने की कोशिश की। मनन बहुत अच्छा लड़का था। वो जॉब करता था, उसकी इनकम भी बहुत अच्छी थी।
उसने ही मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। मैं यहाँ बहुत खुश थी। मौसी बाबा से बातें करती थी और बाबा को बताती रहती थी कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बाबा से कहती थी कि माँ बाबा आप मेरी चिंता मत करो और दीदी से कहो कि वो जीजा जी को मना ले और जीजा जी के साथ दुबई चली जाए। जीजा जी दुबई में रहते थे। जीजा जी का इसमें कोई दोष नहीं है। वो इन अनपढ़ लोगों के साथ नहीं रहते थे। मेरे कहने पर दीदी ने भी जीजा जी के साथ रहने का फैसला किया और जीजा जी ने दीदी को दुबई बुला लिया। दीदी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी और मुझे भी बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मेरी वजह से दीदी वह घर छोड़कर आ गई थी। दीदी ने जीजा जी से कहा कि मैं उस घर में नहीं रह सकती। जीजा मान गए और उन्होंने दीदी को दुबई बुला लिया। खैर मम्मी पापा भी अच्छे से रह रहे थे। मैं उनसे बात करती रहती थी। वही मनन और मौसी पूरी कोशिश करते थे कि मैं अपनी पुरानी यादें भूल जाऊं। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके निशान अभी भी मेरे बदन पर मौजूद है। एक दिन मैं रो रही थी, तभी मनन मेरे पास आया और बोला, सीता अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ बोलो मनन, क्या कहना चाहते हो। मनन कहने लगा, अगर तुम्हें दोबारा शादी करने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे शादी के नाम से नफरत है। मैं अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मनन बोला, ठीक है सीता, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो क्या तुम शादी नहीं कर सकती। सीता बोली, बिल्कुल नहीं। सीता बोली, अच्छे तो वो लोग भी थे, वो लोग भी पढ़े लिखे थे, लेकिन बाद में जब हकीकत सामने आई तो क्या हुआ, इतनी छोटी सी उम्र में मेरे साथ क्या हुआ। मैंने बहुत कुछ देखा है, मुझे शादी के नाम से डर लगता है। मनन कहने लगा, सीता तुम डरती क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। उसकी ऐसी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मनन मेरे बारे में हर कुछ जानता था। मनन सब कुछ जानते हुए मुझसे शादी कैसे कर सकता है। मनन एक अच्छा लड़का है, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है और वो इतना अच्छा कमाता है, फिर वो मेरी जैसी लड़की से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। मनन बोला, देखो सीता, मैं माँ से बात करूंगा, तुम एक बार हाँ कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने प्यार से तुम्हारी ज़िंदगी के सारे जख्म मिटा दूंगा। और सच बताऊँ, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे इस मासूम चेहरे से पता चलता है कि तुम बहुत अच्छी हो। माँ को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं माँ को मना लूँगा। मैंने मनन से कहा, नहीं मनन, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मौसी इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगी। मनन बोला, अगर माँ राजी हो तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने कहा, मैं सोचकर बताऊंगी। मनन ने अभी भी वो सब बातें भूल नहीं पाई हूँ। मुझे अभी भी अपने बच्चे की याद आती है। मेरा दिल दुखता है, मैं अपना बच्चा चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को छूना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर मेरी किस्मत देखो, मैं उसे गले भी नहीं लगा सकती। मनन बोला, सीता देखो मैं समझ सकता हूँ, पर तुम सारी ज़िंदगी अकेली नहीं रह सकती, तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत पड़ेगी। तुम कब तक अकेली रहोगी। मनन मेरे करीब आया और उसने कहा, देखो सीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपनाने को तैयार हूँ। तुम बस एक बार हाँ कर दो, मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हारे बच्चे को ज़रूर वापस लाऊंगा और तुम्हारे गोद में रखूंगा। मैंने इतना सुना तो मेरे मन को सुकून मिला और मैं फूट फूट कर रोने लगी और मनन से लिपट गई। मनन ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। तभी मौसी ने हमें देख लिया। मनन मौसी के पीछे पीछे चला गया। मौसी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मनन ने पूरी कोशिश की मौसी को मनाने की, लेकिन मौसी बोली, मनन मुझे सीता बहुत पसंद है और मैं भी सीता को अपनी बहू बनाना चाहती थी, पर मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ ना हो जाओ। यह सुनकर मनन ने मौसी को गले लगा लिया। मौसी और मनन मेरे कमरे में आए। मौसी बोली, सीता मेरी बच्ची, तुमने बहुत दुख झेले हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम मनन से शादी कर लो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। अपनी सारी परेशानियाँ और दुख भूल जाओ, अपना सारा बीता हुआ कल भूल जाओ और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करो। मैंने मौसी को गले लगाया और इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई। मौसी ने माँ बाबा को भी बुला लिया। मौसी ने हमारी शादी बहुत धूमधाम से कराई। आज मैं मनन की दुल्हन बनी। मनन के कमरे में बैठी हुई थी और मनन कमरे में आया, मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझे अपनी मोहब्बत से भिगो दिया। आज मैं बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया और 4 महीने बीत गए। एक दिन मनन मेरे पास आया और बोला, सीता चलो हमें लखनऊ चलना है। लखनऊ का नाम सुनकर मैं चौंक गई। मनन बोला, चलो, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से ज़रूर मिलवाऊंगा। और हम लखनऊ आ गए और वहाँ आकर हमें बहुत दुख हुआ कि वह शहर छोड़कर कहीं और चले गए हैं। शायद मैं अब अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाऊंगी। शायद मेरे नसीब में अपने बच्चे से मिलना नहीं लिखा है। अब मैंने सब कुछ अपने भगवान पर छोड़ दिया। भगवान ने चाहा तो मैं एक ना एक दिन अपने बेटे से ज़रूर मिलूंगी। मैंने कहीं ना कहीं उम्मीद रखी थी यह मेरी आखिरी सांस तक रहेगी। खैर अब हम घर लौट आए थे। मनन ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, सीता तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हें तुम्हारा बेटा ज़रूर मिलेगा। जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखते हुए हमारी शादी को 3 साल बीत गए। मेरी एक प्यारी सी बेटी हुई
जिसका नाम मैंने नायरा रखा। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी, मेरे घर वाले भी खुश थे, मनन भी बहुत खुश था। लेकिन अचानक हमें पता चला कि नायरा देख नहीं सकती। मैं चिंतित हो गई और मैंने मनन से कहा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, नायरा देख सकती है, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मनन कुछ करो, हम उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, हम नायरा को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वहाँ उसका इलाज कराएंगे। मनन ने कहा, ठीक है सीता, तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है जो आँखों का इलाज करता है, मैं पता लगाऊंगा कि सबसे अच्छा आँखों का डॉक्टर कौन है। मनन का दोस्त मनन से कहता है, देखो मनन, अगर तुम किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहते हो, तुम यहाँ पर इलाज नहीं करवा सकते, तुम्हें दूसरे शहर में जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। शायद नायरा ठीक हो जाए, क्योंकि वो डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है, हमने सुना है उसने ऐसे बहुत से केस सुलझाए हैं। मैंने कहा, मनन तुम क्यों सोच रहे हो, अपने दोस्त से कहो कि वो सब डिटेल भेज दे। मनन ने अपने दोस्त से कहा, ठीक है दोस्त, तुम ऐसा करो, मुझे उस डॉक्टर का पता दे दो, मैं दूसरे शहर जाने को तैयार हूँ। मनन ने पता लगा लिया। मैंने अपनी मौसी से बात की, वो भी निराश होगी, बोली, मेरी बेटी ठीक है, तुम सब जाओ और नायरा का इलाज करवाओ, जो भी पैसा लगेगा, तुम लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं और मनन ट्रेन पकड़कर देहरादून पहुंच गए, जहां पर एक मशहूर डॉक्टर थे। हमने उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली और अपनी नायरा का चेकअप करवाया। तो डॉक्टर ने कहा कि 1 महीना लगेगा, नायरा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप लोग कोई टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है। इस बच्ची की आँख के ऊपर एक झिल्ली है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वह बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा चिंता मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर की बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली, मनन भी खुश हो गया। मैंने और मनन दोनों ने 1 महीने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक के पास एक फ्लैट में कमरा बुक करा लिया। मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे थे। 10 से 15 दिन ऐसे ही मेरी बेटी का इलाज चलता रहा। लेकिन इसी बीच एक दिन जब मैं फ्लैट के बाहर आई तो मैंने जो देखा, देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस फ्लैट के बाहर मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिससे मैं बहुत नफरत करती थी। वो वही इंसान था जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं कर सकती थी। पर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे उम्मीद की एक किरण दिखी, मुझे अपने बेटे की याद आने लगी। मैं उसके पीछे गई और वो इस फ्लैट के ऊपर जा रहा था जिसमें हमने कमरा लिया था। मैं उसके पीछे गई, फिर मैंने देखा कि वो दूसरी मंजिल पर जा रहा है। मैं वहाँ गई और मैंने अपना चेहरा छुपा लिया। वो अंदर गया, मैं भी उसके पीछे गई और उसके सामने आ गई। मुझे आगे या पीछे कुछ नहीं दिखा। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रही थी। मैंने अपना चेहरा छुपा रखा था और उस आदमी से कहने लगी, सुनिए। वो चौंक गया और बोला, हाँ बोलिए, क्या बात है। मैंने कहा, मुझे मदद चाहिए, मैं यहाँ पर नई हूँ, मुझे यहाँ पर किराए पर एक मकान चाहिए। उसने कहा, ज़रा 1 मिनट में आता हूँ। उसके हाथ में कुछ सामान था। वो एक बच्चे को बुला रहा था, अनमोल, कहाँ हो, बाहर आओ। एक प्यारा सा बच्चा दौड़ता हुआ बाहर आया। उसे देखकर मुझे लगा कि शायद ये मेरा बच्चा है। मैं उसे छूना चाहती थी, उसे अपने सीने से लगाना चाहती थी, पर मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। मैंने सब कुछ अपने सीने में दबा लिया और चुपचाप इस बच्चे को देखती रही। उस आदमी ने वो सामान उस बच्चे को दे दिया और कहने लगा कि जाओ ये सामान अपनी मम्मी को दे दो। वो सामान लेकर अंदर चला गया। मैं तुरंत वहाँ से बाहर आई और अपने कमरे में आई। मनन डॉक्टर के पास गया हुआ था क्योंकि हमारी बेटी वहाँ भर्ती थी। मेरी बेटी का इलाज चल रहा था। एक तरफ मेरी बेटी का इलाज चल रहा था और दूसरी तरफ भगवान ने मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया। आज मैं बहुत खुश थी। जब मनन घर आया तो मैंने मनन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मनन को सारी सच्चाई बता दी। मनन ने कहा कि हम इस तरह से सीधे तौर पर उससे बच्चा नहीं ले सकते। मनन कहने लगा, सीता सब्र करो, देखो अब मैं उससे तुम्हारा बच्चा कैसे लेता हूँ। मैंने कहा, मनन मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं अपने बच्चे को हर हाल में अपने पास देखना चाहती हूँ। मनन ने कहा, ठीक है, मैं अभी जज से बात करता हूँ। मनन की पहुँच बहुत दूर तक थी। जब मनन ने कोर्ट में अपनी बात रखी तो जज ने कहा, मनन ये कई साल पुराना मामला है और अब बच्चा अपने पिता के पास ही रहना चाहेगा। जब बच्चा कोर्ट में आएगा तो जज के सामने माँ और बाप दोनों को खड़ा किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि बच्चा किसके साथ रहना चाहता है। अगर वो माँ के साथ रहना चाहता है तो उसे माँ को सौंप दिया जाएगा और अगर वो पिता के साथ रहना चाहता है तो उसे पिता को सौंप दिया जाएगा। और आप कह रहे हैं कि ये 8 साल पुरानी बात है, तो जहाँ तक मुझे लगता है बच्चे अपने पिता के साथ रहना चाहेगा, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं है जिसे अपने बचपन में देखा है। क्या मुझे केस लड़ना चाहिए? क्या मुझे अपने बच्चे को वापस पाने के लिए कोर्ट में केस लड़ना चाहिए या फिर उसे उसके पिता के पास छोड़ देना चाहिए? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।